सनातनियों को कहीं नहीं बोलने दिया जाता है, क्योंकि सनातनियों की आवाज ऐसे ही लोग दबाते हैं। कैमरा इधर करो। लेकिन इस बार कटने वाला कन्हैया लाल नहीं, असलम होना चाहिए तो मजा आएगा। मेरे आंख में आंसू नहीं, मुझे उसी समय ही एकदम रोना आ गया। जो चीज दिखाई उन्होंने बिल्कुल रियल दिखाया। अगर इस मूवी को देखने के बाद भी अगर हिंदू का खोल नहीं खुला, सिर्फ हॉल में जाके ताली बजा के अगर वापस शरीफ हुआ, असलम अच्छा हुआ। अरे भैया, अरे नहीं मानने वाला कोई साल अच्छा नहीं है। कोई किसी भी हिंदू के फेवर में कानून नहीं रहा है। इस कानून की जो है धज्जियां उड़ाई है, सनातनी हिंदुओं को उठाया, बिना गलती के पकड़ा और खींच के जेल में बंद कर दिया। भाई साहब, इनके तो मजहब में लिखा हुआ है, जो भी गैर मजहब आदमी है, जो आपके इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है। और काफिर का इनके कुरान में एक ही चीज लिखी हुई है, घाटो। तो भैया ये अच्छे तो है ही नहीं, अगर होंगे भी तो भैया हम नहीं मानते। हमारा किसी मुस्लिम से कोई भाईचारा नहीं है, ना हमारा इस्लाम से कोई लेना देना। इस मूवी को देखने के बाद हिंदुओं याद रख लेना, अगर तुम्हारा अब भी खून नहीं खोला ना तो अपनी बारी का इंतजार करना। तुम्हारी बहन बेटियां इसी तरीके से मारी जाएंगी, तुम्हारे भाइयों की इसी तरह से गर्दन काटी जाएंगी। क्या नाम है आपका? युद्धि राणा नाम है मेरा। युद्धि राणा जी, कई मुसलमान ऐसे होते हैं जो हिंदुओं की सहायता करते हैं। आपने कांवड़ में देखा होगा कि सेवा करते हैं, फूल फेंकते हैं, लेकिन आपने उनको भी टारगेट कर दिया। नहीं भैया, सेवा में क्या करते साले, अगर जूस दे रहे हैं तो उसमें थूक रहे हैं, उसमें ये मूत रहे हैं, तो काहे की सेवा? इनका तो ये जिहाद है, इनका किसी सेवा से कोई लेना देना नहीं है, इनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये फूल बरसा रहे हैं ना तो ये योगी जी के डंडे की वजह से बरसा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है आपसे प्यार है? नहीं भैया, इस वजह से नहीं बरसा रहे। इन्होंने इसी कांवड़ यात्रा में पहले भैया पत्थर भी बरसाए नहीं बरसाए? जब पत्थर बरसा रहे थे तो इनके घर टूटे, इसलिए इनको फूल बरसाने पड़ रहे। उदयपुर फाइल की क्या जरूरत थी? हिंदुओं में फिर खून उगलेगा, फिर हिंदू मुस्लिम होगी। नहीं, क्यों हिंदू मुस्लिम होगी? अगर हिंदू मुस्लिम हो रही है तो ठीक है ना, के लिए पैदा हुए हैं क्या यार आप? पत्रकार महोदय, आप कैसी बात कर रहे हो? क्या जरूरत है भैया? सच्चाई आपको दिखानी चाहिए, सबको दिखानी चाहिए। कश्मीर में जो हुआ उसके ऊपर मूवी बनी, वो दिखाई गई, हिंदुओं में बदलाव आया। उदयपुर फाइल आई है, अब हिंदुओं में बदलाव आएगा। इस तरीके से जितनी भी घटना हिंदुओं के साथ में हुई है वो सारी मूवी एक एक करके बनेंगी, हिंदुओं में बदलाव आएगा, तब जाके इनसे पीछा छुड़ा पाओगे। वरना इन सालों ने सुई से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ घेर रखा, ये भारत को निस्तेनाबूद कर देंगे आने वाले समय। बॉलीवुड का बॉयकॉट हो रहा था, अभी तक तो हिंदूवादी संगठन बॉलीवुड का बॉयकॉट कर रहे थे, लेकिन अब साथ में आ गए, कह रहे हैं बॉलीवुड में जो मूवी आई है उसको देखो। नहीं, कौन सी मूवी आई? हमने तो कोई मूवी नहीं देखी है बॉलीवुड की यार आज तक। नाम देखते हैं, कौन सी आई है? उदयपुर फाइल आ गई। नहीं तो उदयपुर फाइल तो भैया सनातन के ऊपर है ना, आप सनातन के ऊपर बनाओ, बॉलीवुड का समर्थन करेंगे। अगर कोई भी बॉलीवुड वाला भांड अगर हिंदुत्व के विरोध में मूवी बनाएगा तो साले को बीच चौराहे पे जहाँ पे मिलेगा वहीं मारेंगे। क्या कहना चाहेंगे उदयपुर फाइल के बारे में? आपने देखी है, क्या सच्चाई है उसमें? उदयपुर फाइल में जो दिखाया है वो तो हमें तो खैर सबको पता ही है, जितने भी यहाँ आए हैं ना ये सबको तो पता है। लेकिन एक मैसेज और दिया गया है, जो ये दिखाया गया है, जो कश्मीर में दिया गया था 90 के टाइम पे, कि जिस मर्जी को तुम कितना मर्जी दूध पिला लो, अपना पैसा दे दो, अपनी बेटी दे दो, अपनी इज्जत दे दो, इनकी ज़िंदगी बचा लो, लेकिन जिस दिन कौम की कॉल होगी उस दिन वो एक ही नारा लगा रहे होंगे, सर, चाहे वो कुछ भी हो जाए। और उन्हें पता होता है, फिर पता है, और घर में पता है सबको कि किसने हम पे कितना एहसान करा है। लेकिन बात एहसान की है ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही है, कॉल आई है इस्लाम की और इसको मारना है। देश की जनता को कितना जरूरी है उदयपुर फाइल देखना? मतलब युवा है, हिंदुओं को, सिर्फ हिंदुओं को? यस, जनता तो बहुत सारी है, जनता तो बथेरी पड़ी हुई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं कौन से? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, सिर्फ हिंदू और सिख, हम भाई भाई, बाकी और सारे कसाई। अगर वो देखने आते हैं तो बॉयकॉट करोगे? नहीं, हम क्यों आए, देखें अपने ऐसे लोगों का कुकर्म देखें, जो उनके लोग ये ड्रामा करते फिर रहे हैं, जो भाईचारे की बात कर रहे हैं, उनको भी मैं कहता हूँ आके देखो कि तुम्हारे लोग कैसी बातें करते हैं और कुछ सीख लें वो लोग। क्या 100% मुसलमान को टारगेट करेंगे? 100% मुसलमान जो है वो ऐसा काम करता है जो मूवी में दिखाया गया है? नहीं, मेरे को लगता है कि 100% मुसलमान ऐसा काम नहीं करता, लेकिन उन 100% में से 1% भी तो मुसलमान जब ऐसी कोई गतिविधि रहती है तो उसके विरोध में मार्च नहीं करता। लेकिन मूवी में भी दिखाया गया एक मुसलमान को। अच्छा, देखिए, वो तो सेंसर बोर्ड की कुछ मान्यताएं हैं, उनको दिखाने के लिए दिखाना पड़ता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो ये दिखाए थे तो इनकी फिल्म को सेंसर बोर्ड से पास मान्यता नहीं मिलती, और मान्यता नहीं मिलती तो ये जागरूकता नहीं होती। तो थोड़ा बहुत इसलिए दिखाना पड़ता है क्योंकि सेंसर बोर्ड को भी खुश करना पड़ता है ना। मूवी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मूवी आपने देखी, उसमें क्या ऐसी सच्चाई है जो आप देश को बताना चाहते हैं? देखिए, आप इसमें एक सच्चाई तो ये बता दी, कैसे कन्हैया लाल दर्जी कैसे मदद करते हैं, जबकि उनको उसी के मजहब के लोग उसकी दुकान पे कब्जा करने के लिए आते हैं, उसको प्रताड़ित करने के लिए आते हैं और उसको मारने की धमकी देते हैं। वहीं बैठा है हिंदू, जिसके अंदर संस्कार ही ऐसा दिया गया है कल्याण करने का, सभी जीवों को, सभी प्राणियों को एक भाव से देखने का। और वही भाव उनको मजहब नजर नहीं आया कि ये मुस्लिम है, लेकिन वो अपनी दुकान से अपनी जमा पूंजी निकाल करके उसकी मदद करने पहुंच जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर जो कट्टरता है, जो कट्टरवाद है,
वो उनको जीने नहीं देता और वो ऐसे घटनाओं को अंजाम देते हैं। सेंसर बोर्ड की कैंची भी चली है, मूवी देश में नफरत फैला सकती थी। काश ये कैंची ऐसे दरिंदों के पे ऊपर चल जाती तो मुझे लगता है आज हम उदयपुर फाइल्स ना पिक्चर बनती, ना कन्हैया लाल साहू जी की हत्या, ना आज हम स्क्रीनिंग देखने आते और ना आपको इंटरव्यू दे रहे होते। जब ऐसे दरिंदे ऐसा काम करते हैं, ऐसे अंजाम देने के लिए अपना आगे बढ़ते हैं, तब हमारा सुप्रीम कोर्ट भी सोया होता है, तब हमारा पुलिस प्रशासन भी सोया होता है, तब हमारी तमाम तरीके के जो मौलाना है, मदनी टाइप हो, कपिल सिब्बल जैसे वकीलों, ये सब सोए होते हैं। लेकिन जब इसके ऊपर पिक्चर बनती है तो इनकी अचानक नींद खुल जाती है। इनको लगता है इससे हिंदू मुसलमान भाईचारा खराब होगा, जाओ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ और इस पिक्चर को रोक लगाओ। लेकिन हमारे तो धर्म में कहा गया है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। आज धर्म की जय हो रही है, अधर्म का नाश हुआ। पिक्चर स्क्रीनिंग हमारे को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सत्य की जीत हुई। हमारे जो गौरव भाटिया जी है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस को लड़ा और निष्पक्ष होकर के सभी सनातनियों के लिए एक जीत हासिल करी। कन्हैया लाल दर्जी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने ये मुहिम चलाई, उनका भी धन्यवाद करते हैं और तमाम उन सनातनी भाइयों का भी हृदय से आभार प्रकट करते हैं जो कन्हैया लाल दर्जी के परिवार के साथ कदम से कदम मिला करके उनके दुख की घड़ी में चले और आज तक खड़े हैं। राहुल जी कितना मतलब सत्य मानते हैं इस कहानी को कि ये बिल्कुल सत्य कहानी है या कुछ मिर्ची डाली गई है? जिस तन लागे सो तन जाने, कहावत है ना। जिसको लगता है उसी को पता होता है, जिसको बुखार है उसको तड़प हो रही है उसे पता है। आप 10 गोलियों के नाम बता दीजिए जी, पैरासूटामोल ले लो, डिस्प्रिन ले लो, क्रोसिन ले लो, कई गोलियां आप बता दीजिए, लेकिन उसको जो पीड़ा हो रही है, उसको आराम नहीं मिल रहा, तो वो तो वही बता सकता है ना आपको, उसकी आत्मा बता सकती है ना। कन्हैया लाल दर्जी जी के बच्चों पे जो बीती, उनकी जो धर्म पत्नी पे जो बीती, जो उनके घर का हंसता खेलता चेहरा जिसने पूरे घर को संजो के रखा था, अगर आप एक अपेक्षा करेंगे मूवी देखते हुए तो उसमें जब एक सीन आता है जब कन्हैया लाल दर्जी जी को उनकी जो धर्मपत्नी है वो मना कर देती है कि आपके नाम पे फतवे हैं, आपके नाम पे धमकियां आ रही है, मत जाइए, तो जब कन्हैया लाल दर्जी जी मान जाते हैं उनकी बात और बैठ जाता है घर के अंदर, तो वो परिवार का जो प्रेम है ना, वो आपको ऐसा, मतलब ये देखो मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बस रोना आ गया था पिक्चर देखते हुए। और मुझे लगता है कि जो भी बंदा सच्चा होगा वो पिक्चर देखेगा तो वो रोना है, मतलब आप जो बता रहे हो कि रोना आ गया, मतलब कैसा दर्द था उस कहानी में? देखिए दर्द ये था कि एक इंसान में आंसू भी हैं आपके, मतलब समझ रहे हैं कि आप मूवी देख कर आए हैं। पिक्चर ऐसी है, अच्छे अच्छे इस पिक्चर को देख के रो सकते हैं और हम पारिवारिक लोग हैं, हम सनातनी हैं, हमारे संस्कार ऐसे कि हम किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचा सकते। और जब हम देख रहे हैं एक इंसान, एक दर्जी जो करोड़ों अरबों का मालिक नहीं है, जिसके पास सेफ्टी सिक्योरिटी साथ नहीं चलती, वो बेचारा दर्जी का काम कर करके अपने परिवार को पालन पोषण करता है, अपने बच्चे को एजुकेशन दे रहा है, और उसकी इस तरक्की से भी कोई इतना जेलसी हो सकता है, उसकी दुकानदारी से हो सकता है कि इस तरीके के अंजाम देगा। और उसके बाद वो मौलाना जिनको कुछ लेना देना नहीं है, वो पाकिस्तान में बैठे एक एजेंडा तय करते हैं और उनके स्लीपर सेल जो हैं वो उसको यहाँ पर अंजाम पहुँचाने का काम करते हैं। जबकि आप देखिए वो परिवार, वो इतनी सभ्यता वाली पिक्चर बनाई। जी को बड़ा एग्रेसिव देखा गया है, लेकिन आप दर्द देख रहे हैं। देखिए कई चीज़ें ना आपके जीवन में ऐसी आएंगी, आज भी आप देख रहे होंगे जितने भी सनातनी पिक्चर देख के निकले हैं, वो कोई भी अब्दुल कलाम साहब का विरोध नहीं कर रहा, वीर अब्दुल हमीद साहब का विरोध नहीं कर रहा, सोफिया कुरैशी जी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जो ऐसे हैं जो खाते तो भारत की थाली का है लेकिन गुणगान पाकिस्तान का गाते हैं। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा था कैसे पाकिस्तान के झंडे उठा रहे थे, कैसे अपनी बहन बेटियां बिठा रखी। अब आपको एक बात समझनी होगी कि 258 कट मेरी सच्ची कहानी को 258 कट लगाकर पेश करना पड़ा। आज सनातनियों को कहीं नहीं बोलने दिया जाता है क्योंकि सनातनियों की आवाज ऐसे ही लोग दबाते हैं। कैमरा इधर करो, दिखाओ, अगर जरा भी हम लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो ये लोग आ जाते हैं। ये सारे भांड है सरकार के, समझे? आपने भी देखी उदयपुर फाइल, क्या सच्चाई थी? आपकी आंखों में भी आंसू? मेरे आंख में आंसू नहीं, मुझे उसी समय ही एकदम रोना आ गया। जो चीज़ दिखाई उन्होंने बिल्कुल रियल दिखाया, ये चीज़ हुई है। और ये चीज़ वहाँ पे क्या पुलिस क्या कर रही थी, इसी तरह की पुलिस थी जिस तरह के जो है पुलिस वहाँ पर भी इसी तरह नाकामी का वो पर्दा। अगले ने जाकर के बोला कि मेरे ऊपर जो है इस तरह से हो रहा है, आप मेरे को जो है सुरक्षा प्रदान कीजिए। सुरक्षा के बजाय जो है इस तरह से बोल करके भगा दिया जाता है और उसको कोई सुरक्षा नहीं प्रदान की जाती है। सीसी कैमरा लग गया, सीसी कैमरा क्या कर लेगा, कुछ नहीं करता है। जब मारने वाले आते हैं जिनको जो है, आपको बता दूं वहाँ कांग्रेस की सरकार चल रही थी राजस्थान में, और कांग्रेस ही वैसे ही साले दोगले। 70 साल से नेहरू ने क्या किया था, तलवे चाटे थे नेहरू के। उसके बाद इंदिरा गांधी ने भी वही किया क्योंकि इनकी कौम शुरू से मुस्लिम कौम है, समझे? इसलिए ये लोग जो है 2 मिनट बोलने दीजिए प्लीज, 2 मिनट मेरे भाई, कभी भी नहीं हम आप बोल पाते। आपको बताऊं
कभी भी किसी भी हिंदू के फेवर में कानून नहीं रहा है। इस कानून की जो है धज्जियां उड़ाई है, सनातनी हिंदुओं को उठाया, बिना गलती के पकड़ा और खींच के जेल में बंद कर दिया और कहा साले ये करता है, साले वो करता है, अच्छा तू बड़ी नेता बनती है, आजा तेरे को तोड़, औरतों तक को तोड़ते हैं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं मालूम है कि जो है और ये लोग साथ देते हैं इन मुस्लिम का।